नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। शपथ 3.0 अब से 5 घंटे 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आपको स्टूडियो में दो गेस्ट दिख रहे हैं। शुक्ला सर हैं और त्रिवेदी सर हैं। ग्राउंड पर एबीपी न्यूज की टीम है। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खबर के साथ। कुल 65 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये नाम अब तक फाइनल हो चुके हैं। संभावित मंत्रियों से मोदी की चर्चा। और अब देखिए नाम भी सामने आ रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री बनेंगे। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कई नाम अब तक सामने आ चुके हैं और ये चिट्ठी भी देख लीजिए। वो चिट्ठी एक्सक्लूसिव हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं, जिसमें यह लिखा गया है रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनको राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया है। यह हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत भी की थी और अभी वो हम चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्हें राज्य मंत्री बनाने की बात की जा रही है। और ये जो उनका परिवार है वो जश्न मना रहा है। जैनेंद्र जो मेरे सहयोगी हैं वो उनके साथ हैं। सीधा आपको जैनेंद्र के पास लिए चलते हैं। जैनेंद्र, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर खुशियां ही खुशियां हैं। लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन अब आज शाम मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार खुश है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। मैम, किस तरह के इमोशन है परिवार में? लोकसभा चुनाव में हार हुई, लेकिन आज शपथ होने जा रही है। देखो, सेंटर में तो आ गई है। हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया। हमारा है मिशन पंजाब। हमें पंजाब को चेंज करना है, तो जब उसको चेंज करना है पावर भी मिली है। इस बार तो सूखा रहा। क्या बिट्टू जी पंजाब की 13 सीटों पर कमल खिलाएंगे अगली बार? देखो, पहले तो हम काउंसलर लुधियाना से, फिर हम पहले गवर्नमेंट लाएंगे। वो तो अभी 5 साल बाद की बात है ना। हमने शुरुआत तो अभी कर देनी है। एक पत्नी के तौर पर आपके इमोशन क्या है? ये तो पॉलिटिकल बात आपने कही। एक पत्नी के तौर पर क्या फर्क अब आएगा मंत्री बनने जा रहे हैं बिट्टू साहब को? जो काम रवनीत बिट्टू जी लेके जाएंगे ना, वो देखेगा लुधियाना। जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो पूरे होंगे। उनकी माँ भी हमारे साथ हैं। एक एक कोना हमने पंजाब का, मैंने अब डोर टू डोर करके वो किया है, लेकिन हम पंजाब बहुत पीछे जा चुका है। पंजाब इस टाइम नशों में और गैंगस्टर में, लूटपोट में पंजाब का बहुत बुरा हाल। माता जी, बिट्टू जी मंत्री बनने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप लाइव हैं एबीपी न्यूज़ पर। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मंत्री बनने जा रहा है, लेकिन उस पे ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी। एक माँ के तौर पे क्या चाहेंगी? वो किस तरह से काम करे मंत्री के तौर पे? मैं, क्योंकि हमने बेटे बहुत कुछ देखा है। हमने सीएम पद भी 3.5 साल देखा, उनके बाद उनकी शहादत देखी, बच्चे इनको बड़ा किया, क्योंकि इसके फादर भी नहीं है। 9 साल के थे जब चले गए। हमने बहुत कुछ देखा है, हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। माँ क्या देखना चाहती है? रवनीत बिट्टू को किस भूमिका में उसको काम करने देखना चाहती है और पंजाब में नंबर 1 पे देखना चाहती है। जैसे पार्टी बदलने के बाद हमें ऑपोजिशन वालों ने नीचा दिखाया, बहुत कुछ कहा। अब भी 4-5 दिन में जो सुना माँ नहीं सुन सकती। ये आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है? आशीर्वाद का है, और मोदी जी और अमित शाह जी का आशीर्वाद। उन्होंने पहले मुझे कह दिया था कि हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं माता जी, फिक्र मत करो। जीते या हारे? जीते या हारे। तो हमने, पर मेरे दिल में जो मेरे बच्चे की जीतने की खुशी में मैंने आज जाती मैं मोदी जी के पास, वो और बात थी। पर थोड़ा सा मुझे इस बात का थोड़ा हुआ, पर भगवान सबका है, साथ है। मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में बैठी थी जब इसका फ़ोन आया मुझे कि मम्मा बधाई आपको, तो मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में थी। आप गुरुद्वारे में बैठी थी, क्या इसीलिए यही मांग रही थी कि बेटी? नहीं मांगा नहीं, आज मुझे नहीं पता था इतना, मैं तो वैसे ही गई थी। क्योंकि मेरी आदत है, अगर मैं जब इसके पास पहले 7 साल रही थी यहीं, अब मैं चंडीगढ़ हूँ, जब यहाँ आती हूँ मेरा प्रायोरिटी है पहले बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का। तो माँ बंगला साहब गुरुद्वारे में थी जब बिट्टू जी ने उन्हें फ़ोन किया कि माँ मैं मंत्री बनने वाला हूँ। और जाहिर सी बात है, एक नेता के साथ उसका पूरा परिवार भी संघर्ष करता है। उनका और परिवार उनके साथ है। आप दीदी हैं।
दरानी हूँ जी उनकी। अच्छा, देवरानी है आप बताइए परिवार। बिट साहब सर एक सेकंड गौतम, आप लाइव है, परिवार में बड़ी खुशियां हैं, आधे घंटे हो चुके हैं तकरीबन आपको, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप और क्या प्राथमिकता होगी? नहीं देखो, आदमी सब कुछ इंसान करता है परिवार के लिए करता है, और अगर परिवार आपका खुश है तो सब कुछ है। और मेरी तो माँ है जिसने मुझे, फादर की मेरे बहुत जल्द 10 साल का था डेथ हो गई थी, और माँ ने ही मुझे पालकर बड़ा किया है, और माँ को भगवान पे दृढ़ विश्वास था। और आज भी जब ये आए तो वो गुरुद्वारा में थे, हाँ, गुरुद्वारा माथा टेक रहे थे, जब मैंने उन्हें फ़ोन किया है, अभी मुझे एक टेलीफोन आया है, तो उसी गुरुद्वारे में ये मतलब था विश्वास, सुबह उठ के ही वो रो। लेकिन अब आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, ज्यादा समय अब आपको मंत्रिमंडल पे देना होगा। नहीं, ये बात, मेरा जीवन पहले से ऐसा रहा है, पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ये सख्ती से कहा है आज भी 4 दिन आपको यहाँ मिनिस्ट्री में रहना पड़ेगा, 4 दिन 1 मिनट भी ऑफिस नहीं छोड़ना। तो बिल्कुल ये तो फिर जब आप इस फील्ड में आओगे तो फिर परिवार परिवार ही है, पर वो जो है परिवार को खुद समझ आ जाती है, वो उतना समय है जो वो अपना दे देते हैं, उनको पता होता है। बस ठीक है, अंदर बस ठीक है। तो जितनी बातें करें कम वो लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशियां बोलने के लिए, और इस परिवार का एक संघर्ष का इतिहास रहा है। बेअंत सिंह के पोते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, जो शहीद हुए, बिट्टू उनके पोते हैं, और जिस तरीके से लुधियाना में हार हुई, जाहिर सी बात है पार्टी बदली थी और लगा था कि अब बिट्टू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन हाथ पकड़े रहा प्रधानमंत्री ने, और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा होंगे, एमओएस बनने जा रहे हैं, वो चिट्ठी भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और जाहिर सी बात है परिवार को बहुत उम्मीदें हैं बिट्टू से, पंजाब को बहुत उम्मीदें हैं बिट्टू से, बिट्टू के काम पर नजरें रहेंगी, और मुझे एमओएस तो वो बन रहे, मुझे उम्मीद है कि जो टॉप के 3-4 ये तस्वीरें ये बता रही हैं, इससे पहले 2 तस्वीरें चल रही थी आपकी स्क्रीन पर, उसमें लड्डू भी था, दूसरे में इमोशन भी था, लेकिन इसके साथ साथ एक राजनीतिक टिप्पणी भी चाहूंगा मैं त्रिवेदी जी कि क्या मजबूरी थी, पहले कांग्रेस से बीजेपी में ये आए और उसके बाद चुनाव हार गए, उसके बाद भी मंत्री पद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है पंजाब में, और उसके पास सहयोगी दल के तौर पर पहले अकाली दल होता था, वो भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लगातार एक सिख नेता की तलाश कर रही थी, वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई ग्रो नहीं किया, क्योंकि अकाली दल हमेशा बड़े भाई की तौर की भूमि में, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू को लाया गया। उम्मीद थी कि वो जीत जाए, लेकिन नहीं जीते। उसके बाद भी एक नए चेहरे को, मुझे लगता है सिख चेहरे के तौर पर उन्हें तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री पद दिया, ताकि वो आगे इस लड़ाई को लड़ सके और एक नया चेहरा खड़ सके, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को संगठन में बड़ी कमजोरी है, और जो संगठन है वो केवल हिंदू चेहरे के तौर पर चल रहा है, जबकि पंजाब में सिख जो तादाद है कम्युनिटी की वो बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है रवनीत सिंह बिट्टू का एक बड़ा करियर भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अगर वो बेहतर तरीके से काम कर सके। शुक्ला सर, ये पंजाब तो इन्होंने साथ लिया, लेकिन हार के बाद मंत्री बनाए जाने पर इसका जो संदेश है, इस पर इनको विपक्ष नहीं घेरेगा, मुद्दा नहीं बनाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि पंजाब को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीद लगाए हुए। आप पिछले विधानसभा चुनाव से देखिए, जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो वहाँ एक तरह से अकाली दल ख़त्म हो गया है। इस बार भी हरसिमरत जीती हैं, लेकिन अकाली दल का कोई अब आधार बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, इसका मतलब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये 2 विकल्प रह जाएं। वहाँ जाट, सिख और जाट, ये 2 बड़े समुदाय हैं जो राजनीति को प्रभावी करते हैं। तो जाट जो दलित वर्ग है वो चला गया आम आदमी पार्टी के साथ, जाट सिख कहीं ना कहीं बिखर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जाट जो सिख है, यदि हम उसमें बंटवारा कर लेंगे तो गाहे बगाहे कल जाट दलित हमारे साथ आ जाएगा, तो हमारे लिए पंजाब में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और इसमें बेअंत सिंह जी की भूमिका को भी याद करना चाहिए। बेअंत सिंह जो इनके ग्रैंडफादर रहे, वो मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी शहादत हुई आतंकवाद की वजह से, तो उसका भी एक बैकग्राउंड जो है उनको मदद कर रहा है। त्रिवेदी सर, ये बैकग्राउंड उनको मदद कर रहा है, वो साफ दिख रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। 2 और नाम बिहार से सामने आ गए हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं जानिए। सतीश दुबे, राजभूषण निषाद,
ये मंत्री बन सकते हैं, संभावना है। सतीश चंद्र दुबे ये वाल्मीकि नगर से हैं, अभी फिलहाल वो राज्यसभा में, उनका नाम भी सामने आ गया है। और एक और नाम जो सामने आया है बिहार से, राजभूषण निषाद का। प्रकाश कुमार सतीश चंद्र दुबे के साथ है, सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। प्रकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर इसलिए और चौंकाने वाली खबर क्योंकि सुबह से सिर्फ गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का नाम चल रहा था, लेकिन अचानक सतीश दुबे जो राज्यसभा के सांसद हैं और अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं, हम बात करते हैं उन्हीं से सीधे। कब आपको खबर मिली? क्या आपको जानकारी थी या आपको कभी लगा था कि मंत्री बनाए जाए? भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अचानक ही खबर आती है और काम करने वाले वर्कर को कभी भी सूचना आ सकती है, उसी ढंग से सूचना आई है। तो पहले कितने बजे आपको जानकारी मिली? किनका फ़ोन आया, आपको लगा कि मंत्री बनाया जा रहा है? फिर आपको क्या एहसास हुआ? लगभग 9 बजे के आसपास सूचना मिली है हमको। और किनका फ़ोन आया था? नड्डा जी का आया था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था। उन्होंने क्या कहा? तैयार हो जाइए, आइए पीएमओ में चाय पे आना है। गए हम लोग। कहा जाता है कि इस मोदी के शासनकाल में लॉबिंग नहीं चलती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये कहा जाता है कि जातीय समीकरण का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो अगड़ी जाति से गिरिराज सिंह थे, तो ब्राह्मण कोटे से आपको मिला। जी, हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हम कभी अपने आप को जातीय बंधन में नहीं बांध के रखे हैं और सब लोग को साथ लेकर चलने वाले हैं, सब वर्ग को साथ लेकर चलता है। आपको जो आया हुआ है वो किस कैबिनेट मंत्री के रूप में या फिर राज्य मंत्री के रूप में? देखिए, ये तो अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उसमें मेरा कोई कुछ नहीं बोलना। एक सवाल जो अमूमन सारे मंत्री से दर्शक जानना चाहते हैं या फिर इलाके के लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी और आपके सामने इस वक्त चुनौती क्या है? देखिए, विकास ही प्राथमिकता होगी और सुदूर इलाके में भी विकास की किरणें पहुँचे, इसका हम पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। ये भी कहा जाता है कि आपका पूरे उस इलाके में काफ़ी दबदबा रहा है और इतना दबदबा था कि जब आपको लोकसभा से नहीं लड़ने के लिए कहा गया था, वो सीट चली गई थी जेडीयू के खाते में, तो आपको राज्यसभा तक भेज दिया गया। देखिए, हम विशुद्ध रूप से कार्य करता रहे हैं, कभी दबदबा नहीं रहा है। लोगों के बीच में हमेशा रहने की जो आदत है वो रही है और आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। एक आखिरी सवाल सतीश जी, ये बताइए कि बिहार में अभी आपको क्या लग रहा है, विकास को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किस विभाग में है जहां आप देखते हैं कि वहां पे काम करना बहुत ज़रूरी है? आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही और चंपारण हमेशा गांधी जी के आदर्शों को माना है, लेकिन कांग्रेस के समय में काम नहीं हुआ था। प्रकाश, इनके इलाके में अगले 5 साल का रोड मैप क्या है, अगर बता सकें? ये में काम हुआ है, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पता है क्या है आपके इलाके से? जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं उस चुनाव में तो विरोधी कहते हैं कि चीनी मिल का चाय कब पिएंगे। वो जो मोतिहारी में चीनी मिल है वो चंपारण का इलाका है, तो वहाँ इस बार क्या चाय पिला देंगे? देखिए, सरकार तय करेगी और बड़े नेता लोग जो हैं उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है और हम लोग का प्रयास रहेगा कि विकास किरणें हर जगह पहुँचे। आपने सुना विवेक सतीश दुबे जी को कि किस तरह से वो चुनौती मानते हैं और आने वाले समय में शायद इनके सामने जो चुनौतियां होंगी उसे कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये जिस इलाके से आते हैं वो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है और कई चैलेंजेस इस पर हम लोगों ने बातचीत की। मोदी 3.0 में बिहार की भी अहम भूमिका है, वहां से भी कई मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। उसी में से एक है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार में वो मंत्री बनाए जाएंगे। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए है और एनडीए ही रहेगा, मतलब कोई टूट फूट नहीं होगी। पूरी बातचीत आपको सुनवा देते हैं। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, चाय नाश्ते से अभी पहुंचे हैं यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या टास्क दिया है आपको?
देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और ये सरकार कंटिन्यूअस की सरकार है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर है। और मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके खाते में एक पैसा नहीं, जो मिलता है वो बेटे और बेटियों में खर्च करते, और जिनको अपनी कोई संपत्ति नहीं, एक प्लाट भी मिला था वो भी एक एनजीओ के साथ जोड़ दिया। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिनके अंदर केवल एक ही सपना है, भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएं, तो हम सब उनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी। मैंने सुना है कि 100 दिन का टास्क दिया है कि पहले 100 दिन में आप लोगों को कुछ करना है बेहतर। अरे वो करते रहते हैं, आप दिया नहीं है, वो उनका कंटिन्यूअस चलते रहता है। वो तो 2047 का सपना संजोग करके कर रहे हैं, इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना। इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें आपको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्यकाल हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे? इसमें कोई आपको गलतफहमी लग रहा है। प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए सोचा है उसको उन ऊंचाइयों पर ले जाना उनके सारे सहयोगियों का कर्तव्य होगा। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, एक बार फिर मंत्री बनेंगे और कहा कि 2047 तक का मैप पीएम ने तैयार कर रखा है।